नमस्कार। अपराध और अपराध से जुड़ी खबरों पर आधारित हमारा एक खास कार्यक्रम तफ्तीश में मैं मान सिंह आपका स्वागत करता हूं। इस बार हम तफ्तीश करेंगे इंदिरा के इंद्रजाल की। लगभग 6 वर्ष पहले राज्य की राजनीतिक में भूचाल लाने वाला बहुचर्चित भंवरी देवी अपहरण व हत्याकांड एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। बहुचर्चित भंवरी देवी अपहरण व हत्याकांड की मुख्य सूत्रधार आरोपी इंदिरा बिश्नोई, जो पिछले 5.5 साल से सीबीआई पुलिस से बचने के लिए फरारी काट रही है। हाल ही में 2 जून को एटीएस की टीम ने मध्य प्रदेश के देवास जिले में नर्मदा नदी पर स्थित एक आश्रम में तफ्तीश देकर इंदिरा को दबोच लिया। इंदिरा बिश्नोई की गिरफ्तारी की खबर राज्य में फैलते ही ये बहुचर्चित कांड फिर से सुर्खियों में आ गया। आपको बता दें कि करीब 6 वर्ष पहले यानी 1 सितंबर 2011 को इंदिरा बिश्नोई ने सुनियोजित प्लान से सोनलाल, शहाबुद्दीन व कुंभाराम ने भंवरी को बोरुंदा से बिल्लाड़ा बुलाया। वहीं से उसे बोलेरो गाड़ी में डालकर ले गए। आगे जाकर भंवरी का गला घोटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। फिर रात के अंधेरे में मौका देखकर राजीव गांधी कैनाल नहर के पास भंवरी के शव को जला दिया और उसकी हड्डियों को नहर में बहा दिया। बाद में सीबीआई की टीम ने वहां से हड्डियां व कुछ महत्वपूर्ण अवशेष लेकर जांच करवाई। इसमें यह साबित हुआ कि ये हड्डियां भंवरी देवी की है। सीबीआई ने इस मामले की गहनता से जांच करते हुए ऐसे कई नाम उजागर किए जिससे राज्य की राजनीति में हलचल मच गई। 16 नामजद आरोपियों के नाम किए उजागर, जिसमें पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा, पूर्व विधायक मलकान सिंह बिश्नोई, पूर्व उप जिला प्रमुख हरिराम बिश्नोई, परसराम बिश्नोई, सोहनलाल, हार्डकोर अपराधी बिश्नाराम, शहाबुद्दीन और खुद भंवरी का पति अमरचंद नट, इसमें से कुछ तो एक बड़े राजनीतिक दल के वरिष्ठ नेता भी है। उस वक्त से ही इंदिरा बिश्नोई ने अपना इंद्रजाल फैलाना शुरू कर दिया। सीबीआई की पूछताछ में सीबीआई को ही बातों में उलझाती रही और मौका देखकर जोधपुर से हो गई थी फरार। कोर्ट ने फरारी के बाद इंदिरा की संपत्ति को नीलाम करने का भी आदेश निकाला, लेकिन इंदिरा का खूब शायद इतना था कि नीलामी के वक्त कोई भी सौदागर नहीं आया। गत 3 जून को सीबीआई ने इंदिरा को अदालत में पेश किया और मांगा 7 दिन का रिमांड। 5.5 साल बाद गिरफ्त में आई इंदिरा को जब अदालत में पेश किया, तब अदालत परिसर में लोगों का भारी जमावड़ा नजर आया। इसको देखते हुए प्रशासन ने पुलिस बल तैनात करवाया। सीबीआई ने 7 दिन का रिमांड शायद यह सोचकर मांगा इंदिरा से कुछ न कुछ नया राज खुलवाएंगे, लेकिन इंदिरा ने अपने इंद्रजाल में सीबीआई को 7 दिन तक उलझाए रखा, पर इंदिरा ने कुछ भी नहीं उठा। 7 दिन की रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद इंदिरा को फिर से अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। हर किसी को सीबीआई से उम्मीद थी। इतने सालों बाद इस बहुचर्चित हत्याकांड की मुख्य सूत्रधार आरोपी इंदिरा बिश्नोई पुलिस की हत्या चली तो कुछ न कुछ तो नया राज सामने आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और अदालत ने उसे सलाखों के पीछे धकेल दिया।
इंदिरा बिश्नोई की गिरफ्तारी के बाद भी राजस्थान का बहुचर्चित भंवरी देवी हत्याकांड में सस्पेंस अभी बरकरार है। अदालत के आदेश के बाद भारी पुलिस बल के साथ इंदिरा को जोधपुर सेंट्रल जेल ले जाया जा रहा था, तो कोर्ट परिसर में सबके सामने इंदिरा ने यह बोलकर सनसनी फैला दी, भंवरी अभी जिंदा है। भंवरी 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 जिंदा है। हर किसी को इंदिरा ने अपने जाल में फांसते हुए एक नया सस्पेंस खड़ा कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि अगर भंवरी देवी जिंदा हैं, तो खुद इंदिरा इतने सालों से पुलिस से बचने के लिए क्यों फरारी काट रही थी? सवाल यह भी उठता है, इंदिरा के मुंह से भंवरी देवी जिंदा है, ये शब्द सुनकर भी सीबीआई ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। भगवान ने स्त्री को समाज में एक बहुत बड़ा दर्जा दिया है। स्त्री को खूबसूरती की मूर्त कहा गया है, लेकिन भंवरी जैसी स्त्री ने अपनी खूबसूरती का गलत इस्तेमाल किया, जिसका नतीजा हम सबके सामने है। मरने के बाद इंसान जिंदा तो नहीं होता, लेकिन कुछ लोग गड़े मुर्दे उखाड़कर ऐसी बेतुकी सनसनी फैला देते हैं। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद तफ्तीश करेंगे एक भ्रष्टाचारी पुलिसकर्मी की। दिल से दिल तक लाइव देखिए रविवार रात 8:30 बजे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम तफ्तीश में। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, जब पुलिस ही अपराधी बन जाए, तो आम जनता कैसे रहेगी सुरक्षित? ऐसा ही एक रक्षक ने, यानी राजीव गांधी पुलिस थाना अधिकारी ने एक महिला से उसके पति को राहत देने की एवज में पैसे तो मांगे, लेकिन उसके साथ साथ उस महिला की अस्मत ही मांग ली। एक तरफ तो देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ देश के ऐसे ही सिपाही जो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि क्या है पूरा माजरा। गत 3 जून को राजीव गांधी थाने की पुलिस ने 1 किलो अफीम के साथ पंकज वैष्णव को गिरफ्तार किया था। इस मामले की जांच कर रहे थानाधिकारी कमलदान चारण ने पंकज की पत्नी को थाने बुलवाया। इस युवती ने पंकज के साथ रियायत बरतने की गुजारिश की। युवती की मजबूरी का फायदा उठाते हुए कमलदान ने कहा, अगर तुम्हें तेरे पति को बचाना है तो 2 लाख रुपए ला कर दो। ऐसे में महिला ने 1 लाख रुपए रोकड़ दे दिए और 1 लाख का चेक भी दे दिया। लेकिन इस थानाधिकारी कमलदान का मन नहीं भरा और उसके दिमाग में हवस का कीड़ा जाग गया। उसने युवती के मोबाइल पर अभद्र भाषा के अश्लील मैसेज भेजने शुरू कर दिए। ये मैसेज हम आपको नहीं सुना सकते। कमलदान ने ऐसे अभद्र मैसेज देने से पहले ये नहीं सोचा कि वो खुद एक जिम्मेदार पुलिस अधिकारी है। वो भूल गया कि जिस वक्त उसने ये खाकी वर्दी पहनी थी तो उसने क्या कसम खाई थी। इस युवती ने कमलदान से परेशान होकर 9 जून को एसीपी कार्यालय में शिकायत कर बताया कि उसके पति को बचाने व 1 लाख का चेक वापस देने की एवज में
राजीव गांधी पुलिस थानाधिकारी कमलदान चारण उसकी इज्जत का सौदा करना चाहता है। इस बात का सत्यापन कर एसीबी की टीम ने 13 जून की रात करीब 8 बजे हाउसिंग बोर्ड पुलिस थाने से महज 200 मीटर दूरी पर एक रेस्टोरेंट के ऊपर बने रूम पर तफ्तीश की। एसीबी टीम को देखते ही थानाधिकारी साथ में होश उठ गए। जब तफ्तीश की टीम एसीबी के अधिकारियों से मिलने गई तो उन्होंने ये मामला कुछ इस तरह बताया। पंकज के खिलाफ राजीव गांधी थाने में जकिया के पति के विरुद्ध अफीम का मुकदमा दर्ज हुआ था। मुकदमे में कम ज़्यादा माल करना और गाड़ी छोड़ाने के एवज इसने 2 लाख रुपए मांगे थे कमलदान ने। तो उसने जकिया ने 1 लाख रुपए तो उस दिन दे दिए 3 तारीख को 3/6 को, और उसके नकार से राशि ज़्यादा इसलिए मैं इतना व्यवस्था नहीं कर सकती, इसलिए उसने चेक दिया था। और आज वो चेक और अशुद्ध मांगते हुए को गिरफ्तार किया है मौके पे, उसके घर पर आ गया। बहुत घिनौनी हरकत हुई है उससे, पुलिस की सभी बहुत धूलमिल हुई है सब। पुलिस की शर्मनाक बात। मैं चेक बरामद हुआ है, मैं चेक ही था कि मैं अब तेरे से चेक वापस दे दूँ 1 लाख। मुझे खुद को रोज आ रहा है ऐसे पुलिस के अंदर ऐसी आपत्तिजनक बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, परंतु ये बहुत पुलिस की सभी धूलमिल हुई है। 3 जून 2017 को SHO राजीव गांधी नगर कमलदान चारण ने अफीम पकड़ी थी पंकज वैष्णव से। उसको लिखा है थाने, पत्नी को किया फ़ोन, कहते पति को पकड़ लिया, आ जाए आप। फिर इसने डिमांड करी 2 लाख रुपए रिश्वत की। पत्नी ने कहा भाई मेरा 2 लाख है नहीं, 1 लाख तो मैं दे दूँगी और 1 लाख मैं बाद में दूँगी। तो इसके लिए इसने ब्लैंक चेक दिया 1 लाख रुपए का। फिर 6 जून से लगातार ये थानेदार है जो इससे चैटिंग कर रहा है, व्हाट्सएप पे कॉलिंग कर रहा है बाबा इसको, क्योंकि दुखी। फिर ये 9 तारीख को आई मेरे पास में, कैसे ऐसा मामला है, रिश्वत दे दी मैंने, काम भी नहीं किया और पति को जेल में डाल दिया, और कहा था कि जो फिर बरामद किए वो 200 ग्राम लिखूँगा, और इसने 1 किलो बता दिया। फिर ये बात हुई थी सर। आज आपने जो तो 9 तारीख को फिर हमने इसका कराया वेरिफिकेशन। 9 तारीख को रात को आया था 11 बजे यहाँ पे आते हैं, रिकॉर्डिंग दी इसको। रिकॉर्डिंग में इसने कहा कि 1 लाख तो मैंने तेरी गाड़ी छोड़ने के लिए है। गाड़ी की कीमत है 15 लाख कीमत है गाड़ी की, और 1 लाख रुपए मैंने तेरा चेक लिया। अब तेरा मेरी दोस्ती होगी अच्छी पक्की, इसलिए मैं तेरे से 1 लाख रुपये लूँगा नहीं, और तेरा चेक तेरा वापस दूँगा, और मैं अपन दोनों आपस में मिलते रहेंगे। गलत काम का नतीजा गलत ही होता है। कमलदान ने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया, जिसका नतीजा हम सबके सामने है। हम इस युवती को सैल्यूट करते हैं जिसने भारतीय नारी होने का फर्ज निभाया और वो साहस दिखाया कि जिसकी वजह से एक भ्रष्टाचारी अधिकारी पकड़ में आया। आपसे भी अगर कोई अधिकारी काम के एवज में घूस मांगता है तो तुरंत इसकी सूचना एसीबी कार्यालय पर दे, ताकि भ्रष्टाचार पर लग सके लगाम। आपके पास भी यदि किसी आपराधिक घटना की कोई वीडियो क्लिप है तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेजें। हमारे व्हाट्सएप नंबर है 7014236467। आपका नाम गुप्त रखा जाएगा, हमारा चैनल करेगा उस अपराध की तफ्तीश। आज तफ्तीश में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर करेंगे ऐसा ही आपराधिक तफ्तीश। चैनल 24 प्लस की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जय हिंद।